क्लास 12 फिजिक्स मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म से लिया गया ये क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आ चुका है। इस क्वेश्चन में एक कंडक्टर का एक स्मॉल सेगमेंट लिया गया है जिसका की लेंथ 1 cm है और इससे 1 एम्पियर का करंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब ये स्मॉल सेगमेंट है तो इसे हम लोग करंट एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, इसके बाद इस करंट एलिमेंट का पोजीशन गिवन है जो कि ओरिजिन पे है। अब हमें इस करंट एलिमेंट के थ्रू गिवन कोऑर्डिनेट्स पे मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मैंने इस रेड कलर से करंट एलिमेंट को डिनोट कर दिया है। इसमें करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। इसके बाद गिवन कोऑर्डिनेट्स को देखें तो 1 मीटर इन एक्स एक्सिस एंड 1 मीटर इन वाई एक्सिस। इसके थ्रू हमें ये पॉइंट मिल रहा है। अब इस पॉइंट को ऑरिजिन से कनेक्ट कर लेते हैं। इससे हमारा ऑरिजिन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल गया जिसे कि हम आर से डिनोट कर लेते हैं। दरअसल ये पोजीशन वेक्टर होता है जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो एक्स एक्सिस में ये डिस्टेंस 1 मीटर था और वाई एक्सिस में भी ये डिस्टेंस 1 मीटर था। इसके बाद इस पॉइंट को यहाँ से मीट कर लेते हैं। अब ये लेंथ अगर हमारा 1 मीटर है तो इधर का लेंथ भी 1 मीटर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हम आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर जो कि √2 के इक्वल हो जाएगा। गिवन इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ यूज होगा दैट इज dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। यहाँ मैंने ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा है क्योंकि हम पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। ओके, अगर हम यहाँ फॉर्मूले के रेस्पेक्ट से देखें तो हमारे पास सारे वैल्यूज है एक्सेप्ट साइन थीटा, यानी मेनली हमें इसमें थीटा देखना है। तो यहाँ पर थीटा एंगल करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का होता है, यानी इसे हम थीटा कंसीडर करेंगे। अगर ये थीटा है तो हमें फॉर्मूला में साइन थीटा का यूज करना है। तो यहाँ से हम साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला 1 परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस √2 है। ओके, अब हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए हैं। अब बस इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो μ0/4π का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। करंट हमें 1 एम्पियर का दे रखा है। करंट एलिमेंट का लेंथ 1 सेंटीमीटर है जिसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके। और साइन थीटा हमने निकाला है 1/√2। तो 1 यहाँ लिख लेते हैं और डेनोमिनेटर में √2 आ जाएगा अपॉन r²। r हमने कैलकुलेट किया था √2, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ओके, इसे अगर सॉल्व करें तो हमारा आएगा 10⁻⁻7 और -2 ऐड हो जाएगा 10⁻⁹ अपॉन 2√। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 10 × 10⁻⁻10। अगर यहाँ देखें तो पावर 1 और -10 -9 हो जाएगा अपॉन 2√2। 2 5 या 10 हो जाएगा। तो इससे हमारा dB का वैल्यू आया 5 × 10⁻⁻10 अपॉन √2 टेस्ला। इसके बाद इसमें हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो यहाँ से हम राइट हैंड की मदद से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमें अपने हैंड को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ले जाना है जो कि ये है। इसके बाद इसे पोजीशन वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। तो हमने यहाँ से इसे कर्ल कर दिया इस तरह से। तो इस कंडीशन में हमारा थंब जिधर पॉइंट करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, यानी ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है। और जेड एक्सिस के लिए हमारा यूनिट वेक्टर k कैप होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻10 अपॉन √2 k कैप टेस्ला।